हेलो दोस्तों, स्वागत है स्टडी सेंटर चंदन में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एसएससी जीडी के बारे में, जो कि आपको 11 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। आपको फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है टोटल। इसमें आपको टोटल जीके का जितना भी प्रश्न फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, इसमें आपको टोटल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ आपको बताया जाएगा। ठीक है। और एक बात और आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी भाई हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो आने वाला एग्ज़ाम है एसएससी का आपके पास पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। चलिए, पहला क्वेश्चन था कि रुक्मणी देवी अरुणडेल निम्नलिखित में से किस नृत्य खेल से जुड़ी है? किस नृत्य से जुड़ी है? ठीक है। आपको रुक्मणी देवी अरुणडेल जो थी आपको भरतनाट्यम से जुड़ी है। मद्रास में कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना किसने किया था? रुक्मणी देवी अरुणडेल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने लगातार 5 दिन डांस करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर दिया? तो महाराष्ट्र के सृष्टि जगपात ने 127 घंटे लगातार व्यक्तिगत डांस का नया रिकॉर्ड, विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया है। उन्होंने नेपाल की वंदना का 126 घंटे का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सृष्टि का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सृष्टि जगताप। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राष्ट्रीय त्यौहार नहीं है? कौन सा जो है आपको राष्ट्रीय त्यौहार नहीं है? ये सब जो दिया गया आपको, ये सब सारा ऑप्शन में दिया गया था, जिसमें से आपको एकता दिवस जो है आपको राष्ट्रीय त्यौहार नहीं है। गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती जो है ये राष्ट्रीय त्यौहार है। एकता दिवस आपका राइट आंसर हो जाएगा। एकता दिवस कब मनाया जाता है आपको? एकता दिवस आपको मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। किसके जयंती पर? सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयंती पर। इस फैक्ट को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीठी क्रांति का संबंध किससे है? मीठी क्रांति का जो संबंध है आपको शहद से है। इसके बारे में जानते हैं। मीठी क्रांति के बारे में, यह मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसे मधुमक्खी पालन कहा जाता है। मीठी क्रांति को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा वर्ष 2020 में कृषि और कल्याण मंत्रालय का तहत राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन शुरू किया गया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा शहद से। और भी सब जो क्रांति है उसके बारे में जान लेते हैं कि और जो भी आने वाला एग्जाम है उसमें शायद हो सकता है कि आपको इन सब क्रांति में से पूछा जाए। चलिए, प्रोटीन क्रांति जो आपको प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों का उच्चतम उत्पादन से है। पीली क्रांति का संबंध है आपको तिलहन उत्पादन से। काली क्रांति का संबंध है आपको पेट्रोलियम से। नीली क्रांति का संबंध है आपको मछली से। भूरी क्रांति का आपको संबंध हो जाएगा चमड़ा और कोको से। स्वर्ण फाइबर क्रांति का संबंध जूट उत्पादन से। स्वर्ण क्रांति का संबंध फल शहद बागवानी से। ग्रे क्रांति का संबंध आपको हो जाएगा क्रांति उर्वरक से। गुलाबी क्रांति का संबंध आपको हो जाएगा प्याज उत्पादन से और झींगा उत्पादन से। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से। रजत रेशा क्रांति होता है कपास से। लाल क्रांति आपका हो जाएगा मांस से और टमाटर से। गोल क्रांति आपका हो जाएगा आलू से। हरित क्रांति हो जाएगा आपको अनाज से। श्वेत क्रांति हो जाएगा आपको दूध उत्पादन से। इन सब भी फैक्ट्स को आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग से संबंधित है? तो नीति निर्देशक तत्व जो है संविधान के आपको भाग 4 से संबंधित है। अनुच्छेद के बारे में जान लेते हैं। नीति निर्देशक तत्व जो है आपको किस अनुच्छेद से है? 36 से 51। और ये जो है नीति निर्देशक तत्व आपको किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपको आयरलैंड के संविधान से ये लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल में ऑरेंज कैप किसको दिया जाता है? तो आईपीएल में ऑरेंज कैप सबसे ज्यादा रन बनाने वाले को दिया जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा सबसे ज्यादा रन बनाने वाले को। ठीक है, सबसे ज्यादा रन बनाने वाले को ऑरेंज कैप दिया जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा।
इसके बारे में जान लेते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज को पर्पल कैप दी जाती है। 2023 में मोहम्मद शामी सबसे अधिक विकेट लिए थे, उनको पर्पल कैप मिला था। 2023 में सबसे अधिक रन सुमन गिल का था, उनको ऑरेंज कप मिला था। 2024 में विराट कोहली सबसे अधिक रन बनाए थे, उनको ऑरेंज कप मिला था। और 2024 में पर्पल कप जो थे उनको हर्षल पटेल को मिला था। इस फैक्ट को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखिए, एक गाना से भी आया है, जितने भी बॉलीवुड सॉन्ग हैं उनसे भी अब कुछ कुछ पूछ रहा है। ये आपको हंसने वाली बात नहीं है। डीजे वाले बाबू गाना किसने गाया था? तो डीजे वाले बाबू गाना किसने गाया था? तो डीजे वाले बाबू गाना बादशाह ने गाया था। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद शेख हसीना जब भारत आई तो सबसे पहले किस प्रशासनिक अधिकारी से मिली थी? बांग्लादेश में जब तख्ता पलट हुआ था, शेख हसीना जब उसके बाद भारत आई थी तो सबसे पहले आपको अजीत डोभाल से मिली थी। आपका राइट आंसर हो जाएगा अजीत डोभाल। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के बाद किस क्रांति में फल और सब्जियों के उत्पादन को बढ़ावा दिया गया? हरित क्रांति के बाद आपको सुनहरी क्रांति में फल और सब्जियों के उत्पादन को बढ़ावा दिया गया। आपका राइट आंसर हो जाएगा द गोल्डन रिवॉल्यूशन, सुनहरी क्रांति। बहिष्कृत भारत समाचार पत्र की स्थापना किसने की थी? बहिष्कृत भारत समाचार पत्र की स्थापना आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। आइए इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। यह मराठी भाषा का पाक्षिक समाचार पत्र था, जिसका प्रकाशन जो आपको 2 अप्रैल 1927 को शुरू हुआ था। यह समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? आपको मुंबई से। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में और कुछ जानकारी हम लोग ले लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक भारतीय वकील, अर्थशास्त्री, राजनीतिक और समाज सुधारक थे। उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रभावित किया और सामाजिक न्याय के अछूत दलित के खिलाफ अभियान चलाया। उन्होंने भारतीय संविधान के जनक रूप में जाना जाता है। वो भारत के पहले कानून मंत्री थे। वे नए संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। उन्होंने दलित वर्ग के कल्याण के लिए एक संगठन की शुरुआत की थी। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले पैलियोजोइक युग के अंत से लेकर अंतिम ट्रायसिक युग तक किस महाद्वीप को अब तक हम पैंजिया नामक एक ही महाद्वीप के रूप के अस्तित्व के रूप में जानते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। लगभग 300 से 200 मिलियन वर्ष पहले के लिए जो पैलियोजोइक युग के अंत से लेकर अंतिम ट्रायसिक युग तक जिस महाद्वीप को हम जानते हैं वह है उत्तरी अमेरिका। वह अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका और यूरोप से सटा हुआ था। यह सभी पैंजिया नामक एक ही महाद्वीप के रूप में अस्तित्व में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RGNIYD? आपको फुल फॉर्म पूछा था RGNIYD के। तो R से राजीव, G से गांधी हो जाएगा, N से नेशनल हो जाएगा और I से इंस्टीट्यूट हो जाएगा ऑफ, Y से हो जाएगा यूथ और D से आपका हो जाएगा डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 साल तक बढ़ा सकती है? तो आपको भारत में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान आपको संसद जो है लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 साल तक बढ़ा सकता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संसद। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति को युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में अनुमति दी गई है। तो अगर आपको अनुच्छेद पूछे तो राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद आपको हो जाएगा 352। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, झींगा मछली खाती है, क्या यह प्राथमिक, द्वितीय उपभोक्ता या तृतीय उपभोक्ता में आती है? झींगा को बताना है कि झींगा जो है किस उपभोक्ता के अंतर्गत आती है। इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। झींगा प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीय उपभोक्ता दोनों हो सकते हैं। यह किस बात पर निर्भर करता है कि झींगा क्या खाता है। ठीक है, झींगा क्या खाता है ये इस बात पर निर्भर करेगा।
तो पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि प्राथमिक उपभोक्ता के बारे में। झींगा, कोपेपोड, सीप और जुलेक्टिन जैसे जीव प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। यह जीव प्राथमिक उत्पादों को खाते हैं, जैसे कि शैवाल और फाइटोप्लैंक्टन। द्वितीय उपभोक्ता के बारे में जानते हैं। झींगा, ग्रिल और क्लोन मछली जैसे जीव द्वितीय उपभोक्ता होते हैं। यह जीव प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं। द्वितीय उपभोक्ता वे जीव होते हैं जो सर्वाहारी या मांसाहारी होते हैं। तो क्वेश्चन के अनुसार आपका झींगा मछली खाती है। झींगा जब मछली खाती है यानी मांस खाती है तो आपको ये द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत आएगी। आपका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय उपभोक्ता। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा मंत्रालय जनगणना संचालित करता है? तो आपको जो गृह मंत्रालय जो वो जनगणना संचालित करता है। जनगणना भारत के संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत संघ सूची का विषय है। यह संविधान की 7वीं अनुसूची के क्रम संख्या 69 में सूचीबद्ध है। अगर आपसे पूछे कि जनगणना संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आता है तो अनुच्छेद आपका हो जाएगा 246। वही पूछेगा आपको अनुसूची तो आपको हो जाएगा 7वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से जो कभी बूढ़ा ना हो वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? ठीक है, तो जो कभी बूढ़ा ना हो वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द होगा अजर। और शब्द के बारे में भी जान लेते हैं जो आने वाले समय में पूछ सकता है, जो अभी एग्जाम है जीडी का। अगला है, जिसका पर ना हो वो क्या हो जाएगा? अपार। जिसका जन्म ना हुआ हो वो उसका हो जाएगा अजन्मा। ना मरने वाला को हो जाएगा आपको अमर। जहाँ पहुँचना कठिन हो दुर्गम। जहाँ पहुँचा ना जा सके अगम। जिसे करना बहुत कठिन हो उसको क्या कहेंगे? दुष्कर कहा जाएगा। इस फैक्ट को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाधीन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? विलोम शब्द से भी ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, परिवाची शब्द से भी क्वेश्चन आ रहा है। इस सब बात आप लोग पढ़ के जाइएगा टॉपिक को। इस टॉपिक को आप लोग पढ़ के जाइएगा। तो स्वाधीन शब्द का विलोम शब्द आपको हो जाएगा पराधीन। स्वाधीन शब्द का विलोम शब्द आपको हो जाएगा पराधीन। झरने के परिवाची शब्द कौन है? झरने के परिवाची शब्द कौन है आपको? उत्स, स्रोत, प्रपात, निर्झर, फवारा, स्रोत या प्रशस्त्र वर्ण। तो आपका ऑप्शन में दिया था निर्झर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीड़ितों के उत्थान के लिए निम्न में से किसने एक समाज की स्थापना की थी? तो पीड़ितों के उत्थान के लिए आपको ज्योतिबा फूले ने समाज की स्थापना की थी। ज्योतिबा फूले सत्यशोधक समाज महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन है। इसका मुख्य उद्देश्य तथाकथित निचली निम्न जातियों को उनके शोषण व उत्पीड़न से मुक्त करना था। सत्यशोधक समाज की स्थापना आपको 24 सितंबर 1873 को पुणे महाराष्ट्र में ज्योतिबा फूले ने की थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि पीड़ितों के उत्थान के लिए निम्न में से किसने एक समाज की स्थापना की थी? तो आपको ज्योतिबा फूले ने समाज के सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर से संबंधित 2024 में कौन सा संशोधन विधेयक पारित किया गया था? तो जम्मू और कश्मीर से संबंधित 2024 में 2 प्रमुख संशोधन विधेयक पारित किया गया था। पहला कौन था? जम्मू और कश्मीर स्थानीय निकाय कानून संशोधन विधेयक 2024 और दूसरा था आपको जम्मू और कश्मीर अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2024। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।